तो आज देखिए, आज है क्रिसमस डे। तो थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने सुबह परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुना था उस पर आज। तो आई वुड लव टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। तो आज क्रिसमस डे है। और आप देखिए क्रिसमस डे में होता क्या है। जो लोग अपनी पहचान क्रिश्चियन धर्म से करते हैं, वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। सो क्रिश्चियनिटी इज द लार्जेस्ट रिलीजन ऑन द प्लैनेट। और आज जो क्रिसमस डे है, वो बेसिकली पूरा जो जगत है उसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज है स्पेशली, वहां पर ये होली डे माना जाता है, जहां पर लोग इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जो जीसस क्राइस्ट है, वो इस दिन पृथ्वी पर आए थे, अवतरित हुए थे। तो अब क्यों आए थे? पृथ्वी पर उनके आने का कारण क्या था? श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं इसको कि जीसस क्राइस्ट शक्तावेश अवतार है भगवान का। और वे भगवान के धाम से ही यहाँ पर अवतरित हुए हैं। और क्यों अवतरित हुए हैं? टू सिंपली शो कंपैशन टू अदर लिविंग बीइंग्स। जो भी दूसरे जीवात्माएं हैं, उनको कंपैशन दिखाने के लिए कि वास्तविक करुणा प्रेम क्या है, और लोगों का हृदय परिवर्तित करने के लिए। और आप देखेंगे, आपने सुना होगा इस तरह से वो जो भी सफरिंग्स थी और जो भी उनकी निंदा लोग करते थे और उनको अब्यूज करते थे, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया लोगों ने। तो ये सारी चीजें बहुत, मतलब बहुत टॉर्चर उनको किया, रियल टॉर्चर। ये सारी चीजें वो क्यों सहन कर पाए थे? क्योंकि वे वैष्णवों के पद चिन्हों को फॉलो कर रहे थे। ही वॉज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ऑल द वैष्णवास। इस वजह से वो इस तरह से कर पाए थे, टॉलरेंट। और इस वजह से आप देखेंगे काफी बार श्रीला प्रभुपाद जी, जो पाश्चात्य देश में जो लोग हैं, उनको बताते थे कि जीसस क्राइस्ट वास्तव में हमारे गुरु हैं। क्यों? बिकॉज ही हैव सो मच एग्जेम्प्लिफाइड द स्पिरिट ऑफ गुरु परंपरा। परंपरा में जिस तरह से जो गुरु महाराज हैं, जिस तरह से आचरण कर रहे हैं, उसको एग्जाम्प्लिफाइड मतलब खुद के आचरण से करके उन्होंने दिखाया। तो आप देखेंगे जो फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, आपने सुना होगा इसका मतलब, इसका एग्जैक्ट मतलब, लेट मी जस्ट सी। यस, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो दूसरों का अच्छा, मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, दूसरों का भला करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, उनको कुछ भी परेशानी है तो उसको दूर करते हैं। तो ठीक है, वो सतोगुण का लक्षण है व्यक्ति का। लेकिन वास्तविक जो करुणा है, वास्तविक जो कंपैशन है, वो क्या है? सिर्फ देह तक सीमित नहीं है। वास्तविक जो करुणा है, वह है जीव का कल्याण। जीव मतलब आत्मा। मतलब ठीक है, उसमें शरीर की भी बात आती है, बॉडी माइंड एंड स्पेशली सोल, आत्मा की बात आती है। तो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को खाना दे सकता है। कोई भी व्यक्ति बेचारा भूखा है तो उसको खाना दे सकता है। लेकिन जब तक वह महाप्रसाद नहीं है, भगवान को अर्पित नहीं है, सो इट डज नॉट टच द सोल। वो आत्मा का कार्य नहीं है। मतलब आत्मा का क्या, उसमें आत्मा का कुछ नहीं हुआ। खाना तो वैसे खाते, खाना तो एक पशु भी खाता है। पर अगर वह महाप्रसाद नहीं है, भगवान को अर्पित भोजन नहीं है, सो इट डज नॉट टच द सोल। उसी तरह से कोई व्यक्ति गरीब है,
तो उसकी गरीबी को खत्म करने के लिए कोई व्यक्ति उसको पैसे दे सकता है, लेकिन क्या ये करने से उसकी जन्म मृत्यु, जरा और व्याधि की जो समस्या है, क्या वो हल हो सकती है? गरीबी, किसी व्यक्ति की मात्र गरीबी अगर दूर कर दे कोई व्यक्ति, लेकिन ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो वास्तविक समस्या है, ये तो पूरी नहीं हो सकती। तो कोई भी व्यक्ति इस जगत में सह रहा है, सह मतलब सफरिंग्स जो भी उसको आती है, पीड़ा जिसे कहते हैं, वो क्यों आती है? उसके पहले के बुरे कर्मों के कारण। एकदम स्पष्ट है ये चीज। और देखें, देखिए जो भी भक्त कृष्ण भावनामृत अपने जीवन में कृष्ण भावना भावित होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके भक्तों का जो जीवन है वो कितना आसान होता जाता है। ये बिल्कुल वास्तविक चीज है। भौतिक जीवन भी बहुत सरल होता जाता है। तो ये एक कारण ये भी है कि भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं, ताकि वो इस भौतिक जगत से आसक्त ना हो जाए कि हाँ भगवान का भजन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत तो हो नहीं रही, तो भगवान वहां मस्त है, हम यहाँ मस्त है, क्या दिक्कत है। इस वजह से थोड़े बहुत दुख भक्तों के जीवन में भी आते हैं, पर वो भगवान का अरेंजमेंट होता है, सो दैट वी मे गो बैक टू गॉड हेड एज सुन एज, मतलब जल्द से जल्द वहां पर हम पहुंच जाए। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं। पीड़ा का कारण है व्यक्ति के बुरे कर्म, और जो लॉ ऑफ कर्मा है कि जो भी व्यक्ति करेगा उसका फल उसको मिलेगा ही, ये सब पर लागू होता है। सब पर मतलब पशु पर तो लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो धर्म कर ही नहीं सकता है, पर वो अभी इस जीवन में पशु बना है उसके पूर्व जन्मों के कारण, उसके पूर्व कर्मों के कारण। तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ये सब पर घटित होता है, सब कोई भी इससे बच नहीं सकता है। तो इस वजह से आप देखेंगे जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, मतलब जो भी भक्तों की बात हो रही है, जो शुद्ध भक्त हैं, वो अपना कंपैशन किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं? जीवों को सिखाकर, दूसरे लोगों को सिखाकर कि वे कैसे पाप रहित जीवन जिए। अब आप देखेंगे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो ठीक है, व्यक्ति को अपना जो भी पाप में जीवन है, मतलब जो भी वो पाप कर्म कर रहा है, वो उसको करना छोड़ना है। अभी उसके, अभी जो वो जीवन जी रहा है प्रेजेंट में, उसको वो सब कुछ छोड़ना है। लेकिन जो काम, जो बुरे काम उसने, बुरे कर्म, पाप वाले कर्म उसने अपने पहले पास्ट में किए हैं, उसका क्या, उसका क्या किया जाए? तो उसका सिर्फ एक ही, मतलब उसके साथ में सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है। देर इज ओनली वन थिंग वी कैन डू अबाउट इट, दैट इज टू सरेंडर टू गॉड, टू कृष्णा। भगवान को समर्पण करे व्यक्ति। और यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण लो, मेरे शरणागत हो। और जब कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को समर्पण करता है, तो भगवान कृष्ण उस व्यक्ति को, उसके जो भी पाप कर्म उसने किए हैं, उस सब से भगवान उसको मोक्ष दे देते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों से मुक्त करूंगा। तो क्या ये बात आप समझ रहे हैं? जो लॉर्ड जीसस हैं, उनका प्राइमरी मैसेज क्या था? कि वे लोगों को सिखाएं कि वे अपने जो भी
पाप है उनको छोड़े, जो भी पाप कर्म कर रहे हैं वो, और वो भगवान की शरण ले। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, कुछ वहां पर जो भी क्या बोलते हैं उनको, पादरी होते हैं शायद, तो वो कुछ जो पादरी थे, वो अब वो जो जीसस है उनको फंसाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई ये ऐसा कुछ कह दे ताकि हम इस व्यक्ति को क्रिटिसाइज करने लगे, इसकी निंदा हम करें कि भाई तुम ज्यादा उड़ रहे हो, कैसे तुम ये सारी बात कर रहे हो। तो वो पूछते हैं वो लोग जीसस क्राइस्ट से कि सबसे बड़ा, मतलब कमेंडमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में, मेरे को सर्च करने दीजिए मीनिंग। ठीक है, इसमें तो लिख रहा है, ठीक है, भगवान का सबसे बड़ा, मतलब जो सुप्रीम डिवाइन इंस्ट्रक्शन है, भगवान का क्या है वो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द कमेंडमेंट्स इन द लॉ ऑफ विथ इन द लॉज ऑफ गॉड। भगवान ईश्वर के जो सबसे मतलब परम आज्ञा क्या है, ईश्वर की क्या व्यक्ति करे। तो वो क्या जवाब देते हैं कि सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कर्तव्य है व्यक्ति का, जो उसे पालन करना चाहिए, वह है कि वह भगवान से प्रेम करे, टू लव गॉड। और कैसे प्रेम करे, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, और अपनी आत्मा से, मतलब अपनी मतलब नॉट मतलब शरीर से, मतलब पूरी तरह से वो भगवान को प्रेम करे, भगवान की सेवा करे। यह है परम कर्तव्य व्यक्ति का। तो हाँ, अब सही अर्थ निकल रहा है, कमेंडमेंट मतलब परम कर्तव्य क्या है व्यक्ति का। और जीवों से भी वह इस तरह से प्रेम करे जैसा कि वह खुद से करता है। तो ये चीज बताई, पहला क्या बताई कि भगवान से प्रेम करे, अपने मन से, अपने शरीर से, वचन से, लाइक विथ माइंड हार्ट एंड सोल, और दूसरों को प्रेम करे। कोई भी व्यक्ति जब भगवान से प्रेम करता है, वास्तविक प्रेम की बात हो रही है, प्रेम का अर्थ है सेवा करेगा। जब भगवान से प्रेम कर रहा है, भगवान को देख रहा है, तो अपना संबंध भगवान से जान रहा है, तो दूसरों का संबंध भी वह भगवान से संबंध, भगवान के संबंध में देख सकता है, देख पाएगा हर जीव का, कि मैं भगवान का अंश हूं, उसी तरह से बाकी जो जीव है वे भी भगवान के अंश है। तो भगवान से प्रेम करे, और दूसरों से भी इस तरह से प्रेम करे जैसे कि व्यक्ति खुद से प्रेम करता है। ये बात आप समझ रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप से कितना प्रेम करता है। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तुम सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हो, ठीक है, वो नाम दे देगा, मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, अपने बच्चों से करता हूँ, अपने मैं माँ बाप से करता हूँ। लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा प्रेम व्यक्ति खुद से करता है। और खुद से का मतलब है जो वो खुद को देख रहा है, ये शरीर। तो दूसरों से इस तरह से प्रेम करना जैसे कि खुद से प्रेम करे। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही आसान, बहुत इजी सिंपल मतलब है कि आप दूसरों से जो चाहते हैं कि सामने वाला मुझसे ऐसा बर्ताव करे, सामने वाले से सेम वैसा बर्ताव करना। आप जो सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ में इस तरह का व्यवहार करे, तो आप उनसे उस तरह का व्यवहार करें। और आप दूसरे लोगों से जो नहीं चाहते कि इस तरह का खराब व्यवहार मुझसे ना करे, उस तरह का व्यवहार आप भी उनसे ना करें। जैसे अब यहाँ पर पूछा जाए, मुझे चैट पर बताइएगा यस या नो में, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको निंदित होना पसंद है, कि कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे या आप पर चिल्लाए, आपकी इंसल्ट करे।
तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई हमारी कोई निंदा करे, हम पर चिल्लाए। ऐसे कैसे चिल्लाएगा? पता नहीं कितने बड़े भक्त हो गए हम, मतलब भक्ति कर रहे हैं हम भगवान की, कितने अच्छे बच्चे हैं हम पर क्यों चिल्लाएगा कोई, हमारी निंदा क्यों करेगा? पहले की बात अलग थी, चलो मानते हैं, पर अब तो वी आर गुड बॉयज एंड गर्ल्स। तो साधारणता भी अगर पूछा जाए तो किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं कि उसकी कोई निंदा करे या उसमें कुछ कमियां निकाले। तो जब कोई, मतलब हम इस तरह से नहीं चाहते, तो हमें खुद को भी इस तरह का बर्ताव किसी से नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत ही डीप टीचिंग्स है ये, लाइक इट टच्ड माय हार्ट जब मैं महाराज का सुन रही थी लेक्चर। बहुत ही अमेजिंग था, इंग्लिश में था वो। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रांसलेट इट हियर। तो हाँ, ये समझ रहे हैं आप, हम खुद नहीं चाहते सामने वाला व्यक्ति हमारी निंदा करे, हम पर चिल्लाए, तो हमें भी इस तरह का व्यवहार सामने वाले से नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कोई हमसे इस तरह का व्यवहार करता है तो हमें कैसा लगता है, कितना ज्यादा खराब लगता है। अब लास्ट टाइम याद करिए, लास्ट टाइम किसी व्यक्ति ने आप पर कुछ भी गुस्सा किया हो, आपकी कुछ कमी निकाली हो, स्पेशली अगर माता जी है कोई कुकिंग करती हैं, तो इसमें कुछ कभी कुछ कमी रह जाए, तो अगर कोई बुराई कर दे तो कितना खराब लगता है। एक तो इतना टाइम निकाल, मतलब टाइम लगा कर बनाओ, और ऊपर से कुछ अगर, मतलब हमारा इंटेंशन तो ऐसे होता है ना कि हम अच्छे से बनाए, पर कुछ कमी निकल जाए तो इस तरह से सामने वाला हमें कैसे सुना सकता है, कितना खराब लगता है। तो ये बहुत ही सुंदर शिक्षा यहाँ से मिल रही है कि हमें इस तरह का व्यवहार सामने वाले से नहीं करना चाहिए जैसा हम नहीं चाहते सामने वाला हमसे करे। क्योंकि हमें पता है कि, हाँ, कि कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। अच्छा, अब यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको ये बात पसंद है कि कोई व्यक्ति उनसे बहुत ही काइंड है, बहुत ही प्रेम से बात कर रहा है, और बहुत प्रेम कर रहा है, और ही इज बीइंग वेरी मर्सीफुल ऑन यू, वेरी काइंड। किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। तो इस तरह अब जब हम सामने वाले से इस तरह का व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें इस तरह का व्यवहार ही सामने वाले से करना चाहिए। यू मस्ट यू मस्ट डू दैट फॉर देम। समझ पा रहे होंगे ये बात? हम नहीं चाहते कि लोग हमसे चीटिंग करें, तो हमें भी दूसरों से चीटिंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तो सब भक्त है, कोई चीटिंग करता भी नहीं है, बट स्टिल वी शुड बी अवेयर, सो मच अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। अगर आपको जरूरत पड़ने पर किसी की मदद चाहिए होती है, तो आप भी उनकी मदद कीजिए जिनको मदद की आवश्यकता है। जैसे भी आपका सामर्थ्य है उस तरह से करना चाहिए। और ये किसका आचरण है? कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में भगवान का प्रेमी है, उसका आचरण नेचुरली ही ऐसा है, ऐसा होगा। नेचुरली ही उसका व्यवहार ऐसा होगा। नेचुरली समझ रहे, स्वाभाविक रूप से उसका स्वभाव ऐसा होगा कि वे औरों के साथ इस तरह से व्यवहार करे, जो वास्तव में भगवान का प्रेमी है। और क्या आप ये चीज देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से वास्तव में ये गुण आ रहे हैं? कैन यू ऑब्जर्व दिस? जैसे मुझे मेरी बात याद आती है, लाइक आई वॉज सेल्फिश नंबर वन। पहले मैं किसी के लिए कुछ भी काम करती थी, फ्री में कभी कुछ करती नहीं थी। फ्री में मतलब सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। मैं इतना टाइम निकाल कर सामने वाले के लिए कोई काम करूंगी, तो भाई ऐसे कैसे कर दूंगी मैं? पता नहीं था पहले सेवा वगैरह भी कुछ करना होता है क्या। मतलब की दुनिया है भाई, ठीक है, अपना मतलब निकालना है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो सामने वाले को कुछ क्या मदद चाहिए, भगवान के संबंध में ही मदद हो पाती है। अब कोई व्यक्ति कहे कि
कुछ भी उटपटांग बात क्या हो सकती है कि भाई हमारे साथ में मूवी देखने चलो, हमारा कोई फ्रेंड नहीं है तो हमारे साथ चलो हमें कंपनी देने। तो अब भाई ये तो हम नहीं कर सकते, ये सहायता तो हमसे नहीं हो पाएगी। या कुछ भी बाहर रेस्टोरेंट में चलो, जैसे मैंने बताया था एक व्यक्ति का अभी बर्थडे था कुछ दिन पहले। तो कह रहे थे अगर सात्विक खाना भी बाहर से आपको दिया जाए तब भी आप नहीं खाएंगे। मैंने कहा नहीं, हम सिर्फ भगवान को अर्पित भोजन ही पाते हैं, नहीं खा सकते हम सात्विक खाना, तो इसमें हम सहायता नहीं कर पाएंगे। एनीवेज ये तो अलग टॉपिक है। पर ये बात, ये चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि भक्ति करने से ये गुण आने लगते हैं। सो ये सारी चीजें, और आप ये बात समझ पा रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हर जीव की, कि उसे भगवान के विषय में ज्ञान हो और वे भगवान से प्रेम करना सीखे, भगवान की सेवा करना सीखे। तो वास्तविक जो कंपैशन है वो क्या है? लोगों को भगवान से कनेक्ट करना, ये है हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव। अगर आप कह रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो आप उसके कृष्ण भावनामृत जीवन में प्रगति करने में उसकी सहायता करेंगे। क्योंकि एक भक्त जो भक्ति कर रहा है, वो ये समझ जाता है, समझता ही है कि यहाँ इस भौतिक जगत के प्रयासों से तो कोई सुखी ना तो कभी हुआ है, ना हो रहा है और ना हो सकता है। तो वास्तविक जो कल्याण है वो क्या है? कि व्यक्ति अपना संबंध भगवान से समझे और भगवान की सेवा करे। तो आज सेम बात मैं उन भक्त को समझा रही थी जो विदेश में रहते हैं। तो उनके वहां पर कल है क्रिसमस। तो बता रहे थे कि कल तो मैं सुबह कर लूंगा चैंटिंग क्योंकि मेरे को जाना रहेगा। तो आई वाज सेइंग हिम, मतलब उनके लैंडलॉर्ड के साथ वो जाते हैं। तो मैं उनको यही चीज समझा रही थी कि आप अपने जो लैंडलॉर्ड हैं, आप उनको कृष्णा से कनेक्ट करने का क्यों नहीं ट्राई करते? मतलब आप उनको डायरेक्टली नहीं, मत बोलिए कि आप चैंटिंग करना स्टार्ट करिए या आप कृष्णा के बारे में सुनिए, कुछ कथा करिए, ये सब नहीं। पर आप कम से कम उनको हरे कृष्णा से ग्रीटिंग तो कर सकते हैं, या कभी हरे कृष्णा कीर्तन चला दिया, कैसे तो संपर्क करवा सकते हैं ना आप भगवान का उनसे। एंड ही अग्रीड ऑन दिस कि हाँ ये तो किया जा सकता है, मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो ये बात आप समझ रहे हैं, मैं उनको ये बात समझा रही थी दैट दिस इज द हाईएस्ट कंपैशन। क्या हाईएस्ट? हर व्यक्ति की हाईएस्ट नीड क्या है? कि वो भगवान से कनेक्ट हो, भगवान से अपना संबंध वह जाने। तो ये एक सुंदर सा एक लेक्चर ही हो गया, ये तो पूरा आधे घंटे क्लास अभी। पर ये बहुत ही अमेजिंग बात थी जो आज मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से सुनी थी, एंड आई शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। चलिए अब हमारे डिस्कशन पर आ जाते हैं जो हम कर रहे थे कल। तो कल हमने 4.2, ये जो ऊपर वाला श्लोक है, डिस्कस कर लिया था। आज हम हमारा आगे वाला स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ऊपर वाला जो श्लोक था उसमें कल क्या बात हो रही थी कि परंपरा में ज्ञान चल रहा है, लेकिन बीच में जो ज्ञान है वो लुप्त होने के कारण वापस से भगवान ने ज्ञान अर्जुन को दिया। और लुप्त कैसे हुआ था ज्ञान? कैसे इसमें जो मतलब परंपरा है उसमें कैसे परंपरा मतलब कैसे लुप्त हो गया, ज्ञान कैसे लुप्त हो गया? तो ये चीज हमने समझी थी कि परंपरा में ज्ञान आ रहा है, लेकिन किसी शिष्य ने गुरु महाराज से ठीक ठीक ना समझकर आगे कुछ गलत पास ऑन कर दिया, तो वहां पर परंपरा खंडित हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। और देखिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब जान रहे हैं, इससे स्पष्ट दिख रहा है भगवान सब जान रहे हैं
कि कब धर्म की गलानी हो रही है और कब भगवान को आना है, कब क्या करना है। भगवान सब कुछ जान रहे हैं कि किस जगह क्या हो रहा है, कहीं पर भी कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ भगवान जान रहे हैं। कितनी गलानी कब, धर्म की गलानी कब हो रही है और कैसे धर्म की स्थापना करनी है, भगवान को सब कुछ पता है। ही नोज एवरीथिंग। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए क्या है यहाँ पर समझने वाली, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। पता नहीं आप सब इस पर विचार करें या नहीं कभी। जैसे यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही ये फोटो आपको दिख रहा है गुरु परंपरा का। तो इस गुरु परंपरा के फोटो में जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण सबसे ऊपर है। भगवान कृष्ण से फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, फिर ऐसे करते 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 यहाँ पर आ गए प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी से अब हम हमें ज्ञान मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आपने एक बात क्या नोटिस कभी की कि यहाँ पर अर्जुन तो कहीं नहीं दिख रहे, या यहाँ पर सूर्य देव तो कहीं पर भी नहीं है, या मनु, इक्ष्वाकु, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। कभी सोचा इस पर आपने? बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। तो देखिए इस पर बहुत अमेजिंग पॉइंट मुझे क्या पता लगा कि परंपराएं भी दो प्रकार की होती है। एक परंपरा होती है ऋषि परंपरा, और एक परंपरा होती है राजर्षि परंपरा। तो राजर्षियों की जो परंपरा है वो आ, नष्ट, मतलब उसमें लुप्त हो जाता है ज्ञान। लेकिन ऋषियों की जो परंपरा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, इसमें अर्जुन कहाँ है? कहीं पर भी नहीं है। तो राजर्षियों की जो परंपरा है उसमें संभव है कि ज्ञान इस तरह से लुप्त हो जाए, लेकिन जो ऋषि परंपरा है उसमें ज्ञान लुप्त नहीं होता है। अब इसका एक रीजन जो मैं समझ रही हूँ, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, वो क्या है? क्योंकि जो ज्ञान है वो संस्था में, मतलब एक संस्था है जिसमें ज्ञान भक्तों के द्वारा लिया जा रहा है। आई मीन आई डोंट नो ये एग्जैक्ट है कि नहीं, पर मैं इस तरह से इसको समझ पा रही हूँ। और मुझे नहीं पता मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी ठीक है। पर हाँ, ये बात बहुत, ये अमेजिंग पॉइंट था कि जो परंपराएं हैं वो दो तरह की है। ये लास्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आई होप यू आर हियरिंग इट नाइसली। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम हमारा आगे बढ़ेंगे। अब आगे का श्लोक डिस्कस करेंगे, इसको गाने का प्रयास करेंगे। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। स एवायं मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे च सखा भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। ठीक है, इसको हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे। ये थोड़ा बैफलिंग है, पर देखिए स एवायं मया तेभ्य। देखिए अध्य, यहाँ पर जो शब्द है ते प्लस अध्य, अध्य का अर्थ हुआ आज। ते मतलब आपको, मया मतलब मेरे द्वारा, एवा मतलब एव, स एवायम, एव मतलब निश्चय ही, और अयम मतलब ये ज्ञान। तो मेरे द्वारा निश्चित ही ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है। किनको दिया जा रहा है? अर्जुन को दिया जा रहा है। और ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूं। निश्चित ही मतलब जो ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया
वही ज्ञान मैं दे रहा हूं। मया मतलब मेरे द्वारा, मेरे मतलब भगवान कृष्ण के द्वारा। तो मैं आज आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, और वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। कौन सा ज्ञान? आगे देखिए, योगः प्रोक्तः पुरातन। पहले मैंने जो बोला था उसी योग का ज्ञान दे रहा हूं। तो योग जो भी गीता में योग है, भक्ति योग, निष्काम योग आदि, तो ये ज्ञान जो पहले मैंने आपको बोला था, प्रोक्तः मतलब बोलना, पुरातन पहले, वही ज्ञान मैं आपको बोल रहा हूं। अब मान लिए अर्जुन पूछे कि भाई मुझे क्यों, मतलब भाई नहीं, मतलब आप मुझे क्यों दे रहे हैं, मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हैं, मुझे ही क्यों दे रहे हैं, वाई ओनली मी, वाई मी? क्योंकि भक्तों सी में सखा चेती, भक्तों सी, आप, क्योंकि आप भक्त हैं। किसके भक्त हैं? मैं, मेरे। कितना सुंदर लग रहा है ना, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं, यू आर माई डिवोटी। और ना ही सिर्फ भक्त है, सखा चेती, ना ही सिर्फ भक्त है, भक्त में भी क्या विशेषता है? सखा है, साख्य भाव में है। तो ये चीज है, रहस्यम ये तत् उत्तमम। और इसलिए मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूं। क्या ये बात आप स्वीकार करते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वह एक रहस्य है? और रहस्य में बात कैसी क्या होती है, जो लोगों की पहुंच में ही नहीं होती है। तभी आप देखेंगे भारत में लोगों को, भारत की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इसको स्पिरिचुअल कहा जाता है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक लोग यहाँ रहते हैं। पर आप देखेंगे कि लोगों को, भारत मतलब जो भी रह रहे हैं, उनको भगवत गीता पर श्रद्धा तो है, पर भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। तो ये बात स्वीकार कर पा रहे हैं आप कि भगवत गीता का ज्ञान रहस्य में है, जो हर किसी की पहुंच में पर नहीं होता है। कोई पहुंचना चाहे भी, मतलब सही ढंग से पहुंचना चाहता है, तब तो डेफिनेटली भक्तों का संग भगवान दे ही देते हैं। लेकिन कोई चीटिंग करना चाहता है, तो वो गीता पढ़ भी रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कुछ भी। तो ये बहुत ही सुंदर है। भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ये तद उत्तमम। तो इस वजह से ये रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, जो कि उत्तम है। और उत्तम का अर्थ क्या हुआ? जिससे सारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर से संबंध का वही प्राचीन विज्ञान मैंने आज तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतएव तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवत गीता 4.2 एंड 3, आज 3 है। और देखिए इसमें एक और सुंदर बात, मतलब सुंदर कैसे, रहस्य में बात कैसे है, देखिए भगवत गीता में भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अब देखिए जैसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं परमेश्वर से संबंध का वही प्राचीन विज्ञान। तो अब लोगों की इस पर भी अलग अलग व्याख्या होती है कि देखो, कृष्ण कह रहे परमेश्वर से संबंध का वही ज्ञान, तो परमेश्वर लोग समझते हैं कोई दूसरा व्यक्ति है परमेश्वर। अब आप यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल नेचुरल सा है, हाँ परमेश्वर मतलब भगवान कृष्ण। क्यों? क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। और भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं ना, जो भगवान का भक्त है वही इस ज्ञान को समझ सकता है। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है ये। और देखिए ये बात आप तभी समझेंगे जब आप कोई क्लास की बात किसी से डिस्कस करेंगे। अब सोचिए कोई बुद्धू व्यक्ति हो, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, बुद्धू मतलब सच में
उसकी बुद्धि एकदम ही ठस है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता हो। ना तो उसको जप करने को कहा जाए, ना तो वो कुछ जप कर रहा है। तो हर बार आप उसको बस यही बता सकते हैं कि जानवर और इंसान में क्या भेद है। और वो भी उसको कई बार बताने के बाद में भी नहीं समझ में आएगा उसको। कभी आप मिले हैं ऐसे व्यक्ति से? मुझे एक व्यक्ति याद आ रहे हैं। एक बार मैं कहीं से आ रही थी टैक्सी में, तो उसमें वो जो कैब ड्राइवर थे, तो मतलब मैं स्टार्टिंग में थोड़ा उनसे, उनके इंट्रोडक्शन से मैंने स्टार्ट किया था, ताकि मैं उनको थोड़ा कृष्ण कथा की तरफ टर्न कर सकूं। तो अब भौतिक वार्ता तो वो बड़े मतलब देख रही थी, इंट्रोडक्शन देने में बड़ी रुचि से वो दे रहे थे कि हाँ मैं यहाँ का हूँ, यहाँ मेरे को गाड़ी चलाए हुए इतना टाइम हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। और बस जैसे ही मैंने कुछ शास्त्र की बात बोलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे, कि भाई इंसान, मैंने यही बात शुरू की कि इंसान और जानवर में क्या भेद है। तो जैसे क्या बोलेंगे उसको, जैसे आप देख रहे हैं ये लैपटॉप है, अभी इसको मतलब ये चार्ज है तो बढ़िया चल रहा है। अभी श्रीमद् भागवतम की जब क्लास हुई थी तभी हुआ था, बीच में लास्ट में आते 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 इसकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई। और फिर ये मतलब इसकी जब बैटरी डाउन हो जाती है तो ये थोड़ा हैंग होने लगता है। तो ये एक सिग्नल दे देता है कि भाई मैं बंद होने वाला हूँ। तो बिल्कुल वो व्यक्ति इस तरह का सिग्नल मुझे दे रहे थे कि भाई हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप जो भी बात बता रहे हैं आप बस विराम दीजिए अपनी वार्ता पर, नहीं तो बस मेरी बैटरी डाउन हो रही है। और मतलब इस तरह का वो कुछ सिग्नल मुझे दे रहे थे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल भी लोगों को समझ में नहीं आता है। प्रभु जी भी एक बार बता रहे थे कि कहीं पर कुछ क्लास दी थी, तो जप के विषय में ही बताया था कि आप ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इससे आप आत्म साक्षात्कार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दो माता जी थी कोई, उनको फिर वापस से प्रभु जी ने पूछा कि क्या समझ में आया आपको। तो माता जी कहने लगी हाँ जप करने से मन शांत होता है, शांति मिलती है। तो भाई प्रभु जी समझ गए, हाँ ठीक है मुझे समझ में आ गया है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। इस वजह से प्रभु जी बता रहे थे कि मेरा पब्लिक में क्लास देने का मन ही नहीं करता, या कहीं नई जगह भी चल जाते हैं तो उनसे बस यही जो टॉपिक है कि जानवर इंसान में क्या फर्क है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बस इन्हीं टॉपिक पर उनसे बात की जाए और वो भी उनको समझ में नहीं आता है। ये चीज आपने देखी है? कभी आपने बताया किसी को ट्राई किया और उस मतलब मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं। घर में कोई गेस्ट आते हैं तो मैं उन्हीं को बताना पहले बताती थी, अब तो मैंने बंद भी कर दी है ये सारी चीजें। मैं जाती ही नहीं हूँ अब, बस थोड़ा ग्रीटिंग करके आ गए। पर हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं, लोग समझते ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आती इतनी सी बातें भी। तो इससे अच्छी चीज क्या है कि आप उनको जप के विषय में बताएं। फिलॉसफी उनको नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल उनका जो दिमाग है वो बंद हो जाएगा काम करना। इससे अच्छा है आप उनको जप के विषय में बताएं, थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र तो सुनेंगे कम से कम। और अगर जप के लिए वो व्यक्ति नहीं माना तो वो बाकी बात भी नहीं सुनेगा, आपकी कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो जप के विषय में बताना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आए कि आप मतलब कुछ भी आप अपनी ट्रिक्स देख सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह में आपको रुचि है क्या, ये है क्या, वो है क्या, तो जप के विषय में बताना चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है यहां से देखिए क्या पता लग रहा है कि वक्ता चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, श्रोता में भी समझने की शक्ति होनी चाहिए। और यहाँ क्या योग्यता हमने सीखी समझने के लिए, क्या योग्यता व्यक्ति में होनी चाहिए भगवत गीता का ज्ञान समझने के लिए? कि वह भक्त हो। भक्त का मतलब श्रद्धालु भी ले सकते हैं आप, शुरू में तो श्रद्धा से तो स्टार्ट होता है। तो और देखिए संस्कृत का ज्ञान हो या ना हो वो सब आगे की बातें हैं। जैसे आप देखिए ना चैतन्य महाप्रभु की लीला में आइए, जो
मायापुर में आप देखेंगे कितने लोग संस्कृत सीख रहे थे, कितने लोगों को संस्कृत आती थी, पर क्या सब समझ पा रहे थे कि भगवान कृष्ण है? और ऐसा क्यों था? क्योंकि वे भक्त नहीं थे। आप देखेंगे मतलब चैतन्य चरितमृत में स्पष्ट ये बात मेंशन है कि जो अद्वैत आचार्य जी हैं, सिर्फ वे ही गीता पर व्याख्या करते थे, और कोई और कोई नहीं करता था, क्योंकि उनको पता है, उनको समझ ही नहीं आता था कि भगवान कौन है, कि कृष्ण भगवान है। चंडी की वो कोई उपासना कर रहा है, कोई दुर्गा देवी की उपासना कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण की उपासना तो बहुत ही रेयर ही लोग कर रहे थे। और आज भी तो यही हालत है। भगवान कृष्ण की सेवा कोई व्यक्ति कर रहा है, मतलब सेवा करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्रामाणिक रूप से सेवा। भगवान को समझ रहा है कि भगवान परम ईश्वर है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, उस तरह से समझकर भगवान की सेवा करना। नहीं तो लड्डू गोपाल जी तो आजकल सभी ले आते हैं देखा देखी में। इज इट नॉट? या हो सकता है आपको दिख रहे हो भगवान कृष्ण के मंदिर भी जाते हैं, पर तत्व से समझकर प्रामाणिक रूप से कोई भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, ये बहुत ही रेयर आपको लोग कोई दिखते हैं, दिखेंगे। और आज भी आप देखिए ना, कितने लोग तो संस्कृत जानते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि एक माता जी थी, वो संस्कृत में एमए किया हुआ था, और वो बता रही थी कि मैंने सारे उपनिषद उपनिषद पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं, वो पढ़े हुए हैं। लेकिन जब श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ी, तब जाकर समझ आया कि भगवान कृष्ण है। और आप बताइए, क्या श्रीला प्रभुपाद जी के टाइम पर क्या लोग भगवत गीता नहीं पढ़े होंगे? पर कितने ही लोग जान रहे थे कि भगवान कृष्ण है। तो लोग चाहे से खूब संस्कृत भी जानते हो, लेकिन सिर्फ संस्कृत जानने मात्र से ये नहीं समझ, ये एक व्यक्ति नहीं जान लेगा कि भगवान कौन है। जैसे इस पर एक एग्जांपल और प्रभु जी देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अंग्रेजी जानता हो, इंग्लिश भाषा जान रहा है, तो सिर्फ इंग्लिश भाषा मात्र जानने मात्र से ऐसा नहीं है कि, पता नहीं कौन सा हार्ड सा उन्होंने सब्जेक्ट बताया था, वो उसके बारे में भी उसको नॉलेज हो जाएगा। कुछ साइंस से रिलेटेड ही कुछ सब्जेक्ट बताया था, तो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी आने मात्र से कोई व्यक्ति इतना टफ सिलेबस नहीं समझ सकता। ये बात है। एक और भक्त है यहाँ ग्रुप में भी, है क्या अभी, वो भी बता रहे थे कि उनके पिताजी ने एमए किया था बंगाली में, लेकिन वो नहीं समझे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। तो इन सारी चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए फिर, पढ़ लेता है। भगवत गीता में अनेक प्रकार की योग पद्धतियां बताई गई हैं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, और इसलिए यहाँ पर इसे योग कहा गया है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, और भाव यह है कि योग में हम अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। यह ईश्वर से पुनः जुड़ने या अपना संबंध ईश्वर से पुनः स्थापित करने का साधन है। अब कोई व्यक्ति बैठकर सांस पर ध्यान लगा रहा है या बादलों पर ध्यान लगा रहा है, तो उससे पता नहीं कैसे भगवान से संबंध उसका जागृत होगा, या अपने चक्रों पर वो ध्यान लगा रहा है। एक व्यक्ति को विषय बता ही रही थी मैं कि वो भगवान को समझना चाहते हैं, तो वो ध्यान कर रहे हैं अपने चक्रों पर। और वो उनको मैंने मतलब कोट करके बताया शास्त्र से, सारे उनको मैंने श्लोक बताए कि भाई कलयुग का टाइम है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ये ध्यान जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, या वट एवर जो भी पद्धतियां अलग अलग युग में भगवान ने बताई है, हरिर नामेव केवलम, इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही चलेगा। तो
उनको डाइजेस्ट नहीं हुई ये बात, जबकि मैंने डायरेक्टली भगवत गीता से देखो ये श्लोक, चैतन्य चरितमृत से देखो ये श्लोक, सारे श्लोक में उनको मतलब उनको भेजे, मैंने उनको मैंने पर्पट्स वगैरह सब पढ़वाए, पर उनको नहीं डाइजेस्ट हुआ, और वो चले गए, वो भाग गए कहीं पर। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि जो भी पद्धतियां, जो भी योग के साधन भगवत गीता में बताए जा रहे हैं, वे है तो प्रामाणिक, पर वो सब एक तो समझना चाहिए कि भगवान से संबंध जागृत करने के लिए है सारे ये जो भी योग है, प्लस ये सारे जो है वो कलयुग में काम करने वाले नहीं है। इस पर तो हमने पूरी एक पुस्तक डिस्कस की है, परफेक्शन ऑफ योग। इन केस यू मिस्ड इट तो आप उसको पढ़ सकते हैं, योग की पद्धति बुक, 2 बुक है शायद, तो उस पर हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, हमने मतलब प्रभुपाद जी ने, तो हमने उसी को पढ़ा है कि ये सारे जो साधन है कितने ज्यादा टिपिकल है। व्यक्ति को शांत जगह चाहिए बैठने के लिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन उसको करना आना चाहिए, गृहस्थी में तो एंट्री कर ही नहीं सकता है वो, कितनी सारी मतलब, और परिवार से तो मिलने की बात ही छोड़ दो, और घर में भी रहने की बात ही छोड़ दो, जंगल में जाकर उसको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और कौन सा वो कुश की घास का उसको वो लगाना पड़ता है, उसमें अलग अलग तरह के आसन करो, तो ये सारी चीजें कौन करेगा? ठीक है, ज्यादा बातें तो मैं क्या बोलूं, पर मैं बस यही सोच रही थी कि भगवान की असीम कृपा है कि भगवान ने नाम जप के लिए कोई रूल नहीं बनाया कि भाई किसी शांत जगह, मतलब हाँ शांत जगह तो सुबह का टाइम अच्छा रहता है चैंटिंग करने के लिए, लेकिन घर पे नहीं कर सकते हैं, या ऐसा आसन लगा कर ही कर सकते हैं, स्नान कर कर ही कर सकते हैं। अभी तो सर्दियों में तो कितना मुश्किल होता होगा ना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना। मतलब आप सब भक्त बहुत अच्छे हैं, आप सब भक्त जल्दी उठकर स्नान कर लेते हैं, तो आप सबकी बात नहीं हो रही है, पर फिर भी काफी भक्तों के लिए मुश्किल होता होगा सुबह जल्दी उठकर स्नान करके जप करना। पर आप देखिए भगवान तो कोई रूल नहीं बता रहे हैं ऐसा कुछ, कितनी असीम कृपा है भगवान की। तो ये सारी चीजें हैं जो समझने वाली है कि ये जो भी साधन है इसका व्यक्ति जो भी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका उद्देश्य होना होता है कि वह भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित करे। पुनः स्थापित करने का अर्थ क्या है? लव इज ऑलरेडी देयर, प्रेम जो है, संबंध जो है भगवान से, वह नित्य है, शाश्वत है, हम हमेशा से ही भगवान के सेवक हैं, पर बस हम इसको भूल चुके हैं, तो इसको पुनः स्थापित करना। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू इट टुमारो कृष्णास डे। लेट्स सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। जो लोग लड्डू गोपाल को लाते हैं पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण अच्छे से सेवा नहीं करते, तो बाद में जाकर वे भी अच्छा भक्त बनेंगे? वेल इट डिपेंड्स, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि देखिए ये बात समझने वाली है कि जब व्यक्ति समझ नहीं रहा है भगवान के विषय में, और वो भगवान का विग्रह लाकर, आप खुद देखिए ना, आप खुद प्रैक्टिकल देखिए कि घर में विग्रह है भी, लेकिन कुछ भगवान की कथा सुनी नहीं, लोग कुछ जानते नहीं है भगवान के विषय में, तो उनको जो डीटी सेवा है वो बोझा नहीं लगता। मुझे देखिए ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताना चाहती हूँ ये बात, जैसे हमारे घर में डीटी था, तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भगवान की सेवा करनी क्यों है, तो मुझे वास्तव में मुझे जो भी सेवाएं पहले बताई जाती थी, तो वो मुझे करना, मुझे कोई रुचि नहीं थी, और काफी बार मुझे वो बोझ ही लगता था। तो अब यहां से बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि पहली बात, व्यक्ति की कुछ सेवा भाव होएगा ही, हो ही नहीं सकता जब तक वो भगवान के विषय में कुछ सुनेगा ही नहीं, और दूसरा सुनेगा नहीं, तो आप देखेंगे जाने अनजाने में उससे कितने अपराध होते हैं।
भगवान को सभी देवी देवताओं के समान समझना कितना बड़ा अपराध है ये। और लोग ऐसा करते ही हैं। या लड्डू गोपाल जी को अपना, मतलब जो भी उनकी भावुकता कही है, कुछ भी कही है, उनको साथ में टोकरी में डालकर वो ले जाएंगे, देखा है आपने इस तरह से। सो दीज ऑल आर ऑफेंसेस। तो ये सारी चीजें हैं, पर हाँ, अगर उनको भक्तों का संग मिल जाए और वो भगवान की कथा सुनने लगे, भगवान का नाम जप करने लगे, तो फिर तो पक्की बात है ही, फिर तो वो भक्त हो ही गए हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, आदत हो गई तो मैं ये बता रही हूँ ना, आप सब भक्त बहुत अच्छे हैं, आप सबकी आदत हो गई है, वेरी नाइस। और कुछ भक्त हो सकते हैं जिनको कठिनाई होती भी हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।